बालाघाट जिले के वारासिवनी खैरलांजी तहसील अंतर्गत ग्राम टेकाड़ी घाट में शासकीय प्राथमिक शाला में प्रवेशोत्सव मनाया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षा के क्षेत्र को लेकर दिए गए निर्देशों का वाचन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के सफल आयोजन में विशेष तौर पर शाला की प्रधान पाठिका शकुन प्रधान की विशेष भूमिका रही, जिन्होंने शिक्षा की जागरूकता को लेकर संपूर्ण ग्रामवासियों से संपर्क कर अपने बच्चों को आदर्श शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा को लेकर जागरूकता का परिचय देते हुए ग्राम के प्रबुद्ध जनों को शाला प्रवेशोत्सव में आमंत्रित किया। साथ ही इस महत्वपूर्ण शिक्षा सत्र की शुरुआत में पालकों से संवाद कर बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक कर शाला में प्रवेश शिक्षा ग्रहण करने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम के प्रथम दिन शाला परिवार एवं पालक शिक्षक संघ के संयुक्त प्रयास से बच्चों के लिए विशेष रुचिकर स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की गई। साथ ही ग्राम के प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति में इस विशेष का महत्व और बढ़ गया। जब शाला की प्रधान पाठिका के जन्म दिवस की जानकारी प्राप्त होने पर प्रवेशोत्सव पर विशेष तौर पर केक काटकर एवं वृक्षारोपण कर आज के दिन का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया। कार्यक्रम में विशेष तौर पर साहित्य, सामाजिक एवं मीडिया के क्षेत्र से जुड़े गणमान्य अतिथियों को आमंत्रित किया गया, जिसमें कार्यक्रम की शोभा और चार चांद लग गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष योगदान रहा निर्दोष चौधरी, प्रधानाचार्य शकुन प्रधान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुष्पलता नागदेवे, सहायक सचिव शैलेश क्षीरसागर, पालक अभिभावक दुर्योधन चौधरी, श्रीमान कटरे, ललिता कटरे, नीतू मेश्राम, वंदना मेश्राम, सुरेंद्र गजभिये, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र डोंगरे, मीडिया हेड प्रफुल्ल कुमार छिद्रियू। काफी लंबे समय से नन्हे मुन्ने बालक, अभिभावक, पालक आज के इस प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंतजार करते रहे हैं। शासकीय प्राथमिक शाला टेकाड़ी घाट बहुत जाना पहचाना नाम है, उससे बिल्कुल अलग नहीं हो सकता। आज के जो कार्यक्रम है, प्रवेश उत्सव का जो कार्यक्रम है और शिक्षा को लेकर के प्रवेश उत्सव मनाने का जो कार्यक्रम है, यहाँ की सरकारों ने बहुत देर से प्रारंभ किया। हमको यहाँ पर आना चाहिए कि शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई। तो जब हम देखते हैं कि शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई, प्रबुद्ध वक्ताओं के द्वारा बताया गया कि शिक्षा की देवी हमने सुना था कि सरस्वती देवी होती है। शिक्षा की देवी के रूप में सावित्री बाई फुले को सामने रखते हैं। उनके आदर्श, उनके आचार, उनके विचार और समाज को दिया हुआ उनका योगदान, उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। ऐसा पूरी दुनिया के अंदर में एक सच। तो मैं सबसे पहले उन सभी महापुरुषों को जिनने शिक्षा जगत के लिए समाज में अपना योगदान दिया, उनको नमन करता हूं। इसी के साथ आज हमको यहाँ पर बुलाया गया है और हम भी गौरवान्वित हैं। इस स्कूल में आने के बाद में गौरवान्वित क्यों है ये मैं बात करूंगा, लेकिन बहुत गर्व होता है कि हमको उस स्कूल में जाने का मौका मिला जिस स्कूल की शिक्षिका, प्रधान पाठिका का नाम मध्य प्रदेश के अंदर में नहीं जाना जाता, टेकाड़ी घाट में नहीं जाना जाता, लेकिन पूरे देश के अंदर में बड़े आदर और सम्मान के साथ में लिया जाता है और उनका ही नाम शकुन प्रधान जी है। काफी संघर्ष करने के बाद शाला प्रवेश उत्सव के रूप में आज बच्चे पहुंचे हैं। और बात एक आई थी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट, मैं तो चाहता हूँ कि समस्त जो गवर्नमेंट टीचर है अगर अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए तो जो
यानी जो समुदाय है, समुदाय और शिक्षक के बीच में वो भिन्नताएं नहीं रहेगी। क्योंकि ये सवाल मेरे से भी हुआ था और मैंने भी जवाब दिया था। सन 2007 में मैंने ज्वाइनिंग किया सिवनी जिले में और सिवनी ब्लॉक का छोटा सा टोला अलीनगर, और मैं फैमिली से वहाँ रहता था, छोटे से गाँव में लहरा पिपरिया नाम है गाँव का, वहाँ पे हेडक्वार्टर था मेरा। और मैंने अपने बच्चों को पहली से लेके, बालक ने 12वीं पास कर लिया और 12वीं में है, कभी प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजा, गवर्नमेंट स्कूल में ही गए, पहली से पढ़ा गवर्नमेंट स्कूल। तब हम बालक को बोल सकते हैं कि अगर बच्चे का एडमिशन लेने अगर गए तो हम बालक को बोल सकते हैं कि हमने भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाया। ये जो भावनाएं जो है ना कि बालक के बीच में ये भावनाएं आ जाती कि नहीं टीचर ही तो नहीं पढ़ा रहे। जैसा कि माना जाता है शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले, मैं इनको नमन करता हूँ और उनकी शिक्षा को कानूनी जामा पहनाने वाले बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर, मैं इनको भी नमन करता हूँ। और आज के इस शाला प्रवेश के प्रथम दिन के मुख्य अतिथि आदरणीय सुरेंद्र गजभिया साहब, प्रधान मैडम, समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं और समस्त सम्माननीय नागरिक, माताएं एवं बहनें और नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आप यहाँ पर उपस्थित हुए। जैसा कि छोटी छोटी 2-3 बातें बोलूँगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरा इसके ऊपर में अध्ययन बहुत कम है और मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। कहते हैं कि शिक्षक उस दीपक की तरह होता है जो स्वयं जलता है और दूसरों को प्रकाशित करता है। तो शिक्षक उस दीपक की तरह होता है कि स्वयं जल करके दूसरों को प्रकाशित करता है। अब बात ये आ जाती है कि लगभग यहाँ पर 65 बच्चे हैं और उनके पालक ही नहीं है, और ये जो बच्चे यहाँ पर हैं इनमें इतनी समझ नहीं है कि वो किसी बात को समझ सके और समझ करके बहुत समय तक अपने दिमाग में रख सके। तो ये काम तो और प्लस जो है स्कूल है संचालन एक साथ करने के लिए हमारे आज उपस्थित हैं आदरणीय पुष्पलता नागदेवी मैडम जी। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो आए और इस उद्देश्य को शासन अनुसार या शासन का ही क्यों होना चाहिए। हम लोग बार बार जो है यहाँ कहते हैं कि शासन का मंशा, भाई शासन का ही मंशा नहीं, भाई शासन ये हमारे पूरे समाज की मंशा, हमारे देश की मंशा होनी चाहिए, हमारे घर पालक की मंशा होनी चाहिए कि ये जो एजुकेशन है इस एजुकेशन में हमारे बच्चे की पूर्ण मतलब उनके विकास के लिए हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, हम सबकी हम तो पढ़ाते हैं लेकिन हम फादर का काफी ध्यान बच्चों की ओर होना चाहिए। मैं इस गांव में रहती हूँ और ज्यादातर देखती हूँ, मैं तुलनात्मक अध्ययन करती हूँ। स्कूल जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे आते हैं और प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनकी माता पिताओं को मैं नाम नहीं लूंगी, मैं उदाहरण बता रही हूँ कि जब प्राइवेट में स्कूल में बच्चा जाता है तो ये सब तैयार करते हैं और बढ़िया गाड़ी का इंतजार करते हैं, सड़क पर खड़े रहकर गाड़ी का इंतजार करते हैं और बच्चे को भेजते हैं। लेकिन जब यहाँ बच्चा आता है तो उस बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये मैं उनकी मानसिकता को बता रही हूँ, बिल्कुल हकीकत का बता रही हूँ। बेटा जा तो जा, और यदि जिस प्रकार वहाँ का ध्यान देते हैं यदि उस बच्चे को वहाँ न भेजकर उस बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते और उतना ही ध्यान यहाँ पर देते, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा शिक्षित होगा या शिक्षा ग्रहण करेगा, मेरा मानना है कि प्राइवेट स्कूल से अच्छा शिक्षा ग्रहण करेगा। उसके कारण है क्योंकि समय समय पर शासन की योजनाओं के तहत
शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है और इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमारी शिक्षा में बदलाव होते जाता है। लेकिन क्या प्राइवेट स्कूल में ऐसा प्रशिक्षण दिया? अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। पहला दिन अच्छा प्रेस उत्सव है, स्कूल चले हम शुरुआत नहीं आ रही है, तो सबसे पहले हम नारे लगाएंगे भारत माता की जोर से लगा, अपन ने रैली दिया ना, भी जोर से लगा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, सावित्रीबाई फुले की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। अब थोड़ा सा एनर्जी आया। आदरणीय मंच पे विराजमान हमारे अध्यक्ष महोदय, प्रधान पार्टी का, माताएं बहनें और छोटे छोटे अन्य मुन्ने बच्चे, आज शिक्षा के क्षेत्र का सत्र का शुरुआत होने जा रही है। प्रथम दिन है और प्रथम दिन में साथ में आज प्रधान पार्टी का दीदी का जन्मदिन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ जन्मदिन को लेकर के भी, और आप सभी बच्चों को आज के प्रवेश उत्सव की बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि मेरे वरिष्ठ जनों ने भी बहुत सी बातें कही है। मेरी धर्मपत्नी भी शिक्षिका है प्राइवेट स्कूल में, और मैं जहाँ तक ये मानता हूँ कि सिलेक्शन और इलेक्शन ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिसमें शासकीय स्कूलों में सिलेक्शन होके जाना और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, ये दोनों बहुत भिन्न भिन्न चीजें हैं। शासकीय स्कूल में वो शिक्षक हैं जो सिलेक्शन होके आए हैं, प्राइवेट स्कूल में शिक्षक वे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष इसलिए कि अपने जीवन यापन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की सुख समृद्धि के विकास के लिए शासकीय स्कूल का शिक्षक उन्हीं विधाओं से उन बच्चों को अपने अनुभव के माध्यम से उन बच्चों को अपना अनुभव शेयर करके एक उन्हें दिशा की ओर निर्धारित करने का प्रयास कर रहा है। आज जैसे देखने में आ रहा है कि मैं इस गांव के बहुत सौभाग्य की बात है कि इस गांव में आने का मौका मिला है। माताएं और दीदियां सब लोग सबसे ज्यादा हैं। ये मेरे गर्व की बात है कि जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग होती है माताएं। माँ अपने बच्चे के लिए केंद्र निर्धारित करती है कि उसे क्या बनाना है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में ले जाना है। माँ का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और वो माँ अपने बच्चे को एक शून्य से लेकर एक बड़े स्तर तक ले जाने के लिए महत्वपूर्ण दायित्व निभाती है। शिक्षिका, शिक्षक और माताएं दोनों समतुल्य हैं एक बच्चे के परिपक्व भविष्य को बनाने के लिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी मैं यही बताना चाहूंगा कि आपके बच्चे जिस तरह से शासकीय स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप उन्हें ऐसा प्रोत्साहित करें कि जैसे हम शासकीय प्राइवेट स्कूल में जिस बच्चों को भेजते हैं, और ये इस तरह से प्रोत्साहित करके भेजें कि हमारा बच्चा भी आगे बढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर बने। हाल ही के दिनों बहिया शासकीय स्कूल है, वहाँ से शासकीय